नमस्कार एवरीवन। आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें हमने ग्राफ्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था और आपको सब चीज़ें खूब से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की। बोल रहे सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। मतलब 2D प्लेन मीन्स एक्स और वाई एक्सिस। अगर 3D प्लेन होगा तो एक्स वाई जेड प्लेन होगा, ठीक है। अभी हमने ग्राफ बनाना है वो एक्स और वाई प्लेन पर बनाना है। इट मीन्स ये हमारे पास कोई ना कोई एक्स एक्सिस रही होगी, बोलो हाँ या ना, और हमारे पास कोई ना कोई एक वाई एक्सिस रही होगी। सपोज दिस वन, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब समझो मेरी बात का मतलब, x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो आपके पास देखो कैसे करना होगा। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे सबसे पहले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। तो जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 होगा तो हमें क्या बनानी होगी, एक ऐसे टेबल बनानी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास x की वैल्यू होगी, यहाँ पे y की वैल्यू होगी। तो पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेट से हम x की जगह 0 डालेंगे। जब x की वैल्यू 0 डाली, सुनो मेरी बात, जब x की वैल्यू 0 डाली तो 0 बन गया, तो y इज इक्वल टू 5 आया, बोलो यस और नो। जब आपने y की वैल्यू सपोज 0 डाली, तो y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तब भी 5 आ गई, है ना भाई। तो x इज, तो कोऑर्डिनेट देखो, कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो समझो आप मेरी बात। तो कोऑर्डिनेट्स आर, तो कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 हुए। कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, 0 5, x पहले आता है y बाद में आता है, एंड 5 और 0। क्लियर है। तो देखो सपोज करो हमारे पास ये 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो अभी तो नोटबुक में आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बट जब एग्जाम आए तो आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, 0 5 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो आप इनको नाम भी दे सकते हो। सपोज ये हमारे पास a कोऑर्डिनेट है, ये b कोऑर्डिनेट है, तो हमने इसको a और b कोऑर्डिनेट दे दिया। अब समझने वाली बात यहाँ से है, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या इक्वल टू का निशान है, क्या इक्वल टू दिख रहा है आपको। मैंने इंट्रोडक्शन में साफ साफ समझाया था, अगर इक्वल टू होगा तो डार्क लाइन आएगी, अगर इक्वल टू नहीं है तो हमारे पास शेडेड लाइन आएगी। इट मीन्स वॉट, जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आप एक शेडेड लाइन से ड्रॉ करेंगे इसको कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये हमने ड्रॉ कर दिया क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं है ना। इक्वल टू का होता तो हम लाइन को भी इंक्लूड करते, बट अब लाइन पे सपोज लाइन पे हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं, एक लाइन पे 5 0 पॉइंट आ गया, 0 5 पॉइंट आ गया, और भी हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। वो सब पॉइंट्स हमारे पास शेडेड रीजन में काउंट नहीं करेंगे। ये बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो अब समझो, अब तो क्वेश्चन हो ही गया। तो अब हम क्या करेंगे, क्या पुट करेंगे आप इस लाइन के, तो इधर देखो, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो अपर बॉटम, है ना। तो आप किसी भी साइड में कोई भी एक कोऑर्डिनेट डाल दो। मैं तो हमेशा कहूँगा कि जब भी ऐसी इक्वेशन बने, मीन्स ओरिजिन से पास ना हो, तो आप हमेशा क्या डालो, 0 0। तो पुट 0 0, तो क्या बनेगा हमारे पास, 0 प्लस 0 लेस देन 5, 0 प्लस 0 0, और ये 5 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, यस इट सेटिस्फाइड, इट सेटिस्फाइज भी बोल सकते हैं, इट सेटिस्फाइज। अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, हमने ये वाला पॉइंट डाला और सेटिस्फाई कर गया, तो हम उसी साइड का ही ग्राफ को शेड करेंगे। चीजें समझो, इट सेटिस्फाइज, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स वी हैव टू शेड द पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। इट मीन्स वी शेड लेफ्ट साइड पोर्शन, लेफ्ट साइड पोर्शन, ये लेफ्ट साइड एरिया। तो हमने देखो, आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, बट मैंने इसको स्केच पेन से कर दिया, जो कि आपको देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होगा। समझ में आ गया चीज़। तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सिंपल था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपका खत्म भी हो चुका है, ठीक है ना। तो आपके पास ये पोर्शन हो गया शेडेड पोर्शन का। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। बोल रहे 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इक्वल टू आ गया, पहली चीज़ क्लियर होगी, लाइन हमारे पास डार्क बनने वाली है, ठीक है। तो लाइन अगर डार्क बनेगी तो मैं इसकी बात कर देता हूँ कुछ इस, जैसे मैंने इसको ग्राफ में बनाया। देखो मेरी लाइन अगर सीधी नहीं बनती तो आप टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं बस बाई हैंड कर रहा हूँ ना, फ्री हैंड कर रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, लेट, चलो यहाँ देखते हैं ना, हमें सिर्फ ग्राफ से मतलब है। तो लेट क्या होगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। पहले मैं इसको लेके एक बॉक्स बनाऊंगा और उस बॉक्स में हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। उस बॉक्स में हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे x की वैल्यू क्या डालोगे, 0 डालो, तो 0 डाला तो ये तो कट गया, हट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6।
और अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाली, अगर मैंने y की वैल्यू 0, एक बार x 0 डाला करो, एक बार y 0 डाला करो, मैक्सिमम टाइम पे बहुत सही पॉइंट बन जाते हैं। कभी कभी होता है पॉइंट फ्रैक्शन बनते हैं, तो आप थोड़ा सोच विचार कर लिया करो वहाँ पे। तो y डालो 0, तो y डाला 0, तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। तो हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट हो गए। क्या कितने कोऑर्डिनेट हो गए, 2 कोऑर्डिनेट हो गए। सो कोऑर्डिनेट्स आर ए कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास 0 6 है ना, 0 6, और बी कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो गया 3 एंड 0। हमेशा x और y का ही तो पेयर बनता है। तो देखो अब हमें पॉइंट लिखने हैं। बच्चे क्या करते हैं, पहले ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक कर देते हैं, इधर भी 10 तक। नहीं, ऐसे कभी नहीं करते। पहले देखो कोऑर्डिनेट्स की रेंज कहाँ तक है। कोऑर्डिनेट्स की रेंज हमारे पास 6 और 3 तक है, तो हम 6 और 3 6 तक बना देंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो आपके पास ये देखो y में 6 है ना, x में 3 है, तो इधर तो हम चाहो चलो तो बना ही देते हैं 1 2 3 4, बस यहाँ पे 3 तक ही रिक्वायरमेंट है, तो 4 तक ही बनाने वाला है। इधर हमें 6 तक रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास 6 हो गया, ये 5 4 3 2 1। अब जो रिक्वायरमेंट है 0 6, तो अब सोचो जरा 0 6 कहाँ मिलेगा हमें, 0 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ये हमारे पास 0 6 मिल गया। और x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अब हम क्या कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। अच्छा, क्या शेडेड लाइन होगी, डार्क लाइन होगी, डार्क लाइन होगी। डार्क लाइन क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास इक्वल टू का साइन भी है। तो इक्वल टू का साइन होगा, मत देखो प्लीज़, आप इसको लाइन को थोड़ा स्ट्रेट जोड़ देना, मेरे स्केल को यूज़ करना चाहिए आई थिंक मुझे। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा या ये वाला पोर्शन होगा, आप मुझे बता दो। वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद कोशिश करो। तो हम क्या करने वाले हैं, पुट क्या करेंगे 0 0। मैंने बताया ना, अगर हमारे पास इक्वेशन यहाँ से पास नहीं हो रही ओरिजिन से, तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि 0 0 ही डालें। तो 0 0 डाल दो। तो जैसे ही मैंने 0 0 डाला, चलो डालते हैं। तो यहाँ पे कितना है 2x है ना, यहाँ पे देखो 2 इंटू में 0, 2 इंटू में 0, प्लस में 0 इज इक्वल टू में 6। तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, हमारे पास ये साइन सिंबल था ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया। अब समझो, क्या 0 बड़ा है, कोई सी भी अगर एक बात सेटिस्फाई हो जाए, कोई सी भी एक बात का मतलब क्या है, या तो 0 बड़ा हो 6 से, या 0 इक्वल टू को हो 6 से। अगर दोनों में से एक भी बात सेटिस्फाई हो जाती तो मैं इधर वाला पोर्शन ड्रॉ कर देता, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। 0 ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है, ये बात होगी गलत। अगर गलत हो गई, ये वाला पॉइंट लिया था और ये पॉइंट हो गया गलत, तो हम इस वाले पॉइंट को नहीं लेते हुए हम इस वाले पॉइंट को लेंगे, और हमारे पास ये पूरा का पूरा ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा यहाँ से। बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शेडेड पोर्शन हो गया इस इक्वेशन का। चीज़ें क्लियर है ना। सो देखो कितना मज़ा आ रहा है ना, कितना सिंपल और कितना साधारण चैप्टर है आपका ये। और ये इसीलिए कह रहा हूँ, क्लास 12th में अगर इस चीज़ समझ ली ना आपने, तो आपको 6 नंबर फ्री फंड के मिलेंगे। बस थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो आपको समझ जाएंगे कि जब इक्वेशन दी होंगी आपको लंबी लंबी, और आपको वो कन्वर्ट करनी होगी उसमें। बट उसके लिए भी मेरे पास एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो क्लास 12th के लिए भी मेरे पास जो चैप्टर आएगा आपका, इतनी सिंपल ट्रिक है, आप कोई भी लंबी लंबी इक्वेशन जब आपके पास आएंगी, स्टेटमेंट आएंगी, उस स्टेटमेंट को आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो क्या कह रहा है हमारे पास, 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 12। तो अब आप मुझे एक बात बता दो, क्या ये क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? कुछ नहीं करना, हमें सिंपल सा ग्राफ बनाने हैं, हमने सिंपल से ग्राफ बनाने हैं, और हमने ये जो ग्राफ बना दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है, बन गया ग्राफ। ये कौन सी एक्सिस होगी, ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई, एक्स और वाई। सो अब मेरी बात समझो, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सबसे पहला काम हमारे पास यही होगा कि आप इस इक्वेशन को इक्वल टू मान के देखो। इक्वल टू मानने के बाद आप इक्वेशन को सोल्व करो। इक्वेशन सोल्व कैसे, आपको जैसे 10th क्लास में करते थे वैसे ही करना है। हमने क्या किया, यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे y लिखा, हमने x की वैल्यू डाली 0। सोचो जरा, जब x की वैल्यू डाली 0 तो 0 × 3 0 हो गया, बचा 4y = 12। तो 4y = 12 का मतलब क्या होगा, y = 12/4, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई ना। तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, ठीक है। अब मैं डालता हूँ y की वैल्यू 0 डाल देता हूँ, एक बार x डाला 0, एक बार y डाला 0। सॉरी ये स्केचेस चल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चल गया आज तो y = 0 जब डाला तो ये हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बचा क्या हमारे पास, 3x = 12। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 12/3। तो 12/3 मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। अब सोचो जरा,
हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए, लिख दो यहाँ पे, लिख दो कि जो कोऑर्डिनेट्स आर, पहले वाले कोऑर्डिनेट का नाम ए दे दिया और दूसरे वाले कोऑर्डिनेट का नाम 40 दे दिया, बी दे दिया, ये जो 0 3 और 4 0। अब सोचो जरा, एक्स की रेंज वाई की रेंज 3 और 4 से ज़्यादा तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 लिखूंगा बस, 1 2 3 4। उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे नंबरिंग करूँगा और मुझे इसके अलावा कुछ नंबरिंग नहीं करनी। प्लीज़ आप पहले नंबरिंग मत किया करो क्वेश्चंस में। आप लोग क्या करते हो, 1 से लेकर 10 तक लिख देते हो, 1 से लेकर 10 तक, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो 1 2 3। अब सोचो जरा, पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, 0 3, मीन्स एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 3, ये हमारे पास होगा 0 3। तो इस कोऑर्डिनेट को मैंने नाम दे दिया ए। अब मैं बात करता हूँ इसकी, तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, इसको मैंने दे दिया बी। क्या इक्वल टू का साइन है। अब इतना करने के बाद हमें ध्यान देना चाहिए इक्वल टू पे। क्या इक्वल टू का साइन है, अगर इक्वल टू है तो मीन्स लाइन बनेगी डार्क, अगर इक्वल टू साइन नहीं होता तो मैं लाइन बनाता शेडेड पोर्शन में। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं, इस दोनों लाइनों को हमें जोड़ते हुए चल देना है और हम चले गए। लेकिन हमारे पास इक्वल टू था तो हमने क्या किया, इस लाइन को डार्क कर दिया। समझ में आई मेरी बात। एक शेडेड लाइन तब करता, डैशिंग लाइन तब करता जब मेरे पास सिर्फ लेस देन इक्वल टू का होता, लेस देन या ग्रेटर देन का होता। तो ये बन गया। अब रीजन ये वाला होगा या ये वाला होगा, अपर होगा या बॉटम होगा, वो डिपेंड करेगा हम क्या पुट कर रहे हैं। तो पुट क्या पुट करेंगे, 0 0। अब डालो 0 यहाँ पे, तो 3 इंटू में 0 डाला और 4 इंटू में 0 डाला, और ये हमारे पास ये था ही। समझ में आई ना। यहाँ पे ध्यान देते हुए यहाँ पे देखो, तो 0 भाई, 0 को 3 से गुना किया तो 0 आ गया, 0 को 4 से गुना किया तो 0 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, और ये हमारे पास 12 से छोटा हो गया। अब जरा सोचो, क्या 12 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, सेटिस्फाई हो गया ना, इट मीन्स इट सेटिस्फाइज। या फिर आप लिख भी सकते हो ट्रू, इट्स ट्रू। अगर ट्रू हो गया, कौन सा पॉइंट डाला था, 0 0 वाला, तो 0 0 डाला तो इट मीन्स हमारे पास ये वाला पोर्शन शेडेड हो गया। ये पॉइंट डाला, सेटिस्फाई हो गया, सच निकला, सच निकला मतलब ये बिल्कुल सही बात है, तो हमारे पास ये पोर्शन शेडेड हो गया। चीज़ें क्लियर। सो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा इतने सिंपल क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और मेन चीज़ क्या है, आप क्लास 12th में अगर ये समझ में आ गई ना, तो क्लास 12th में 6 नंबर आपके आज ही पक्के हो गए, आज ही पक्के हो गए आपके। ठीक है, तो y + 8 > 2x। सो देखो, फोकस, कंसंट्रेशन, कैमरा कंसंट्रेशन, हाँ नहीं बना पा रहा, हाँ बन गया। तो हम बात करते हैं y + 8 > 2x। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन दिखा आपको, इस बार x उधर इधर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप 1000 बार इक्वेशंस को सोल्व कर चुके हो, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, दो तरीके हैं आपके पास, या तो इसी को सोल्व करते हो चलो, या फिर आप इस इक्वेशन को पहले अपने फॉर्म में बना लो, क्योंकि आप 6.1 एक्सरसाइज कर चुके हो। क्या कह रहा हूँ, दोनों तरफ -y कर दो, सब्ट्रैक्टिंग -y बोथ साइड। तो y ये -y कर दिया और ये हमने -y कर दिया, तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी में फर्क तो नहीं पड़ेगा। इनइक्वालिटी में फर्क कब पड़ता था, याद आ रहा है कुछ, जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे नेगेटिव नंबर से। समझ पा गए। तो माइनस माइनस कट गया, क्या बचा हमारे पास, 8 > 2x - y। अब इसको ऐसे लिखो, या आप देखो 8 की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो हमने ऐसे लिखा। बात मैंने इसी को यही लिखा है, घुमा फिरा के लिखा है। मैंने कही 5 2 से बड़ा है, या मैंने कही 2 5 से छोटा है, बात तो बराबर है ना, वही चीज़ यहाँ लिखी है। 8 की तरफ मुंह खुला हुआ है, 8 की तरफ ही मुंह खुला हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। अब क्या करेंगे, अब वही स्टेप हो गया हमारे पास। अब तो वही काम करना है जो पहले करते आ रहे हैं पिछले 3-4 क्वेश्चन से। लेट क्या 2x - y = 8। तो क्या कर देंगे हम, कुछ ऐसा कर देंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, x और y की। x हमने क्या डाला, 0। जब 0 डाला तो ये तो क्या हो गया, हट गया, क्योंकि 0 × 2 0, -y = 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -8, क्योंकि माइनस उधर चला जाएगा ना। चलो अब y की वैल्यू डालो। जब y की वैल्यू 0 डाली तो 2x = 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, क्योंकि 2 नीचे जाएगा, 2 चौके 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4 आ गई। बोलो हाँ या ना। जैसे ही हमारे पास ये आया, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास -8 भी है। ठीक है, बट आप प्लीज़ लाइन पे मत जाए, ये लाइन आप सीधी ही समझें। ठीक है, देखो y का क्या, हमें ऊपर कुछ काम है, ऊपर कुछ काम ही नहीं है, तो मैं इसको छोटा बना दूंगा और मैं इसको बड़ा बना दूंगा। देखो ग्राफ आप बनाओगे वैसे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि एक पूरा कुछ जो भी क्वेश्चन हो आपके पूरे का पूरे स्क्रीन पे दिख जाए।
इसलिए मैंने इस तरीके से बना दी, क्योंकि वाई पॉजिटिव वैल्यू की क्या रिक्वायरमेंट है क्या मेरे पास, यहाँ -8 यहाँ पे 0 रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मैंने नीचे की तरफ मैंने ऊपर वाला पोर्शन बनाया ही नहीं। समझ पा रहे हो मेरी चालाकी। तो x की वैल्यू क्या है 0 और -8, तो x की वैल्यू 4 तक है ना मैक्सिमम, तो 1 2 3 4 ओके। अब देखो y की वैल्यू -8, या तो आप -1 -2 -3 -4 लिखो, या मैं सिंपल तरीके से कर रहा हूँ -2 -4 -6 और -8। सिंपल, जितना हो सके उतना ग्राफ को नीट एंड क्लीन रखो, एग्जामिनर को भी आसानी हो और आपका भी टाइम कम लगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -8। अब सुनो, ये y की वैल्यू -8 हो गई, y एक्सिस -8, और इस y एक्सिस पे हमारे पास x = 0 होता है, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट हो गया। और इस कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a कोऑर्डिनेट है वो 0 -8 है, और जो b कोऑर्डिनेट है वो 4 और 0 है। तो 4 और 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये हो गया। क्या इक्वल टू का साइन है? बिल्कुल है। इक्वल टू का साइन होगा तो हम क्या कर देंगे, डार्क लाइन कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, मैं इसके इस तरफ ही कर दे रहा हूँ, तो पुट क्या 0 0, तो 0 0 पुट करो यहाँ पे। कौन सी इक्वेशन में? इस वाली इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो 2 × 0 0, y की वैल्यू 0 0, ये हमारे पास 8, 0 में 0 गया 0 8, क्या 8 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। इट मीन्स हमने ये वाला पॉइंट डाला, ओरिजिन डाला, और ओरिजिन डालने पे हमारे पास बिल्कुल ट्रू निकला, ट्रू स्टेटमेंट निकली। तो अगर ट्रू निकली तो 0 वाला पॉइंट को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। बोलो हाँ या ना। ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, शेड हो जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 एंड होप सो यू एंजॉयड अ लॉट, यस और नो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। अभी वैराइटीज क्वेश्चन की आएंगी आगे एक्सरसाइजेज में, ठीक है, देखेंगे बाद में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की टेंशन मत लिया करो, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देख रहे हो तो समझ गए होंगे अभी तक। मैंने क्या कहा, x - y, और हमारे पास ये क्या है, <<2 <> 2। तो क्या मैं कह दूं, इसको सोल्व करने में तो कुछ करना ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट x - y = 2 लेंगे, और हम फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे ये हमने कर दिया कुछ ऐसे, ये हमने x की वैल्यू ले ली, ये हमने y की वैल्यू ले ली। तो अब क्या करेंगे, x को इधर डालो 0, समझ पा रहे हो मेरी बात, x डालो 0। जब x डाला 0 तो ये इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो क्या बचा, -y = 2, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी, -2, तो मतलब ये हो गया। अब एक बार डालो y को 0, जब y को 0 डाला तो ये हो गया, x = क्या बचा, 2 बचा। तो सिंपल हो गया, नहीं हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया हमारे पास, a का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 -2, और b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 2 और 0। तो क्या मैं कह दूं कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस और y एक्सिस बनने वाला है। देखो 2 और -2 तक की रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 बड़े खुले पॉइंट लिखूंगा, और हमें कोई टेंशन नहीं। y की वैल्यू -2 तक रिक्वायरमेंट है, ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। अब समझो मेरी बात का मतलब, क्या मैं कह दूं, सुनो मेरी बात, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x = 0 इस एक्सिस पर, y = -2, ये मिला, और हमने क्या कर दिया, इसको सर्कल में बना दिया। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। हमारे पास फिर दोबारा ग्राफ कुछ ऐसा ही बना और हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पुट तो पुट करेंगे क्या, 0 0, ओरिजिन पुट करेंगे ना, डालो ओरिजिन। तो 0 - 0, तो 0 - 0 <= 2। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। 2 बड़ा होता है 0 से, 2 अगर बड़ा होगा तो बिल्कुल सही बात है। अगर सही बात है तो मैं क्या कह दूंगा, ट्रू है स्टेटमेंट। अगर ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया तो 0 0 ये वाला पॉइंट था ना, तो इस पॉइंट को कवर करते हुए आप ग्राफ बना दो, सिंपल। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो है ना शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन ही आपको सॉल्यूशन है। समझ में आ रही मेरी बात? सो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। सो तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इस चीज़ को देख सकें, सारे डाउट्स, सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सकें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।